जय श्री कृष्ण मित्रों होलिका दहन की रात्रि बहुत ही सिद्धि को देने वाली रात्रि मानी गई है। इस रात्रि में श्रद्धा पूर्वक कोई भी उपाय किए जाते हैं, उन उपायों का शीघ्र परिणाम मिलता है और मनचाही कामना उनसे पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताने वाले हैं इस वर्ष 2022 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होलिका दहन की रात्रि में आपको कौन से विशेष सरल उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो होली के इस पावन पर्व को नव संवत्सर का आगमन तथा वसंत आगमन के उपलक्ष्य में किया हुआ यज्ञ माना जाता है। वैदिक काल में इस होली के पर्व को नवान्नेष्टि यज्ञ भी कहा जाता है। तो पुराणों के अनुसार ऐसी भी मान्यता है कि जब भगवान शंकर जी ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तभी से होली का प्रचलन हुआ था। होलिका दहन की रात्रि को तंत्र साधना की दृष्टि से हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और यह रात्रि तंत्र साधना व लक्ष्मी प्राप्ति के साथ खुद पर किए गए तंत्र मंत्र के प्रतिरक्षण हेतु सबसे उत्तम रात्रि मानी गई है। तंत्र शास्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ खास उपाय करने से मनचाहा काम हो जाता है। तंत्र क्रियाओं की प्रमुख 4 रात्रियों में से एक रात्रि होलिका दहन की रात्रि मानी गई है। मान्यता ऐसी है कि होलिका दहन के समय उठती हुई लौ से कई संकेत हमको मिलते हैं। तो होलिका की अग्नि की जो लौ होती है, पूर्व दिशा की ओर उठना कल्याणकारी माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर उठने से पशुओं को पीड़ा होती है और पश्चिम की ओर लौ उठती है तो सामान्य रहती है और उत्तर दिशा की ओर लौ उठने से बारिश होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो होलिका दहन का विशेष उल्लेख धर्म शास्त्रों में किया है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में दहन किया जाता है। इसे प्रतिपदा, चतुर्थी, चतुर्दशी और भद्रा काल में होली दहन के लिए सख्त मनाही होती है। तो फाल्गुन पूर्णिमा पर भद्रा रहित प्रदोष काल में होली दहन का श्रेष्ठ महत्व होता है। तो होलिका दहन इस बार 17 मार्च 2022 को किया जाएगा। होलिका दहन में आहुतियाँ देना बहुत ही जरूरी माना जाता है, इसलिए होलिका दहन में आहुतियाँ जरूर देना चाहिए। होलिका में कच्चे आम, नारियल, भुट्टे तथा सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के धान्य, चीनी के बने खिलौने और नई फसल का कुछ भाग, गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर आदि की आहुतियाँ होली में अवश्य देना चाहिए। तो होलिका दहन में सावधानी भी रखना होती है। होलिका दहन की रात्रि तंत्र साधना की रात्रि होने के कारण इस रात्रि आपको कुछ सावधानियां रखना चाहिए। सफ़ेद खाद्य पदार्थों के सेवन से इस दिन आपको बचना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन टोने टोटके के लिए सफ़ेद खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थों के सेवन से आपको बचना चाहिए। सिर को ढक करके रखना चाहिए और उतारा टोटके का प्रयोग सिर पर जल्दी हो जाता है, इसीलिए सिर पर टोपी आदि आपको लगाए रखना चाहिए या रुमाल आदि रखना चाहिए। इस दिन अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। टोने टोटके में व्यक्ति के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने कपड़ों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। विशेष करके होली के पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांध करके काले तिल आपको रखना चाहिए और रात्रि को जलती होली में उन्हें डाल देना चाहिए। यदि पहले से ही कोई टोटका होगा तो वह भी इससे खत्म हो जाएगा। तो देश भर में होलिका का जो पर्व है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 18 मार्च 2022 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा, जबकि होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी 17 मार्च 2022 गुरुवार के दिन होगा। इस साल पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को रहेगी। 17 मार्च को दिन के 1:30 से आरंभ होकर के 18 मार्च को 12:48 तक रहेगी। सनातन परंपरा में होलिका दहन के दिन किए गए उपायों में कुछ उपाय बताए हैं, जिससे जीवन की नकारात्मकता और दुर्भाग्य भी दूर होता है और सकारात्मकता और सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं होलिका दहन
के दिन किए जाने वाले कुछ सरल व अचूक उपायों के बारे में, जिन्हें करने पर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आभास पूरे साल बना रहता है। तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आप विशेष उपाय इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की नज़र लग गई है और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जीवन साथी के साथ तकरार या लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसे दूर करने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए होलिका दहन के समय अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ी इस समस्या को एक कागज में लिख करके जलती हुई होलिका में डाल देना चाहिए। इसके बाद अपने घर आकर के पति और पत्नी दोनों एक साथ मिलकर के एक लोटे में कच्चा दूध, उसमें शहद डाल करके चंद्र देवता को अर्घ्य आपको देना चाहिए। इस उपाय को करने पर आपके जीवन में एक बार फिर से प्रेम और सामंजस्य बढ़ जाएगा और इससे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि भी होगी। और किसी भी प्रकार का भय यदि बाधा आपको हो, आपको ज़्यादा समस्याएं आती हो, तो उनको दूर करने के लिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं। यदि आपके जीवन से जुड़ा कोई भय या कोई बाधा आपकी चिंता बड़ा कारण बन गई है, तो उसे दूर करने के लिए होलिका दहन के समय काले तिल, नारियल व सरसों को अपने सिर से 7 बार उतार करके होलिका की अग्नि में आपको डाल देना चाहिए और होलिका की 7 परिक्रमा करके प्रणाम करके सभी बाधाओं से मुक्ति पाने की प्रार्थना करना चाहिए। तो तमाम प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी और इससे कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। और कैरियर, कारोबार, व्यापार में प्रगति पाने के लिए आपको विशेष उपाय इस प्रकार से करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके कैरियर या कारोबार को किसी की नज़र लग गई है या फिर उसकी प्रगति में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही है, तो आप होलिका दहन की रात्रि में 21 गोमती चक्र लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय को करते ही भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी और कैरियर, कारोबार में मनचाही आपकी प्रगति होगी और आपको विशेष लाभ की भी प्राप्ति होगी। और नज़र दोष को दूर करने का विशेष उपाय है। यदि आपको लगता है कि आपके घर के किसी सदस्य को आए दिन किसी की नज़र लग जाती है, तो होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उबटन को एक कागज में रख करके जलती हुई होलिका में आपको डाल देना चाहिए। यानी अपने घर में किसी धान्य को लेकर एक वस्त्र में बांध करके उसे पूरे घर में वार देना चाहिए और एक कागज में अपनी कामना को लिख करके उस पोटली में बांध करके उसे जलती हुए अग्नि में डाल दें। इस उपाय को करने से भविष्य में नज़र दोष लगने का खतरा आपका टल जाएगा। और आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको होलिका दहन के दिन यह विशेष उपाय करना चाहिए। यदि आपको बहुत ही परिश्रम करने के बाद हर समय पैसों की किल्लत बनी रहती है, तो आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए होलिका दहन की रात्रि को एक सूखे नारियल में चीनी का बूरा भर करके जलती हुई होलिका में आपको विसर्जित करना चाहिए, आहुति देना चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन जब होलिका दहन के बाद राख बच जाए तो उसे थोड़ा सा उठा करके अपने घर में ले आएं और उसे एक साफ लाल स्वच्छ कपड़े में बांध करके अपने घर के धन स्थान में आपको रखना चाहिए। इस उपाय को करने से पैसों की समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।